आज मैं मिनोटोर नामी एक हॉरर एडवेंचर फिल्म एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मूवी का स्टार्ट ओल्ड किंगडम से होता है, जिस पर एक डार्क एम्पायर का कब्जा होता है। वहाँ के लोग गाय को अपना खुदा मानते और उसकी पूजा करते हैं। उनकी आबादी बढ़ने के साथ एम्पायर की लग्जरी लाइफ और पावर की ख्वाहिशात भी बढ़ती जाती हैं। कुछ लोग टेरिबल प्लान्स बनाते हुए अपनी मलका से एक ऐसी नस्ल पैदा करवाई जो इंसान के नाम पर एक बैल नुमा जानवर होता है। मलका उस जानवर जैसी मखलूक को 13 माह पेट के अंदर रखने के बाद पैदा करती है और मलका खुद अपनी जान से हाथ धो बैठती है। इंसान और बैल के एक इवल हाइब्रिड को मिनोटोर कहते हैं और सब लोग गॉड की जगह मिनोटोर की पूजा शुरू कर देते हैं, जिसने उनकी एम्पायर को मजीद ताकतवर किया और साथ ही उसकी गोश्त और खून की भूख बढ़ने की वजह से मिनोटोर को एक भूल भुलैया में बंद कर दिया जाता है। और बादशाह ने मलका के बेटे के मारे जाने की एक कहानी बनाई, जिसका इल्जाम उसने गांव के लोगों को दिया और सजा के तौर पर हर 3 साल में 8 नौजवानों को मिनोटोर के लिए कुर्बान करने का फैसला सुनाया। उसके बाद सीन गांव में जाता है, जहां लोग खौफजदा हैं क्योंकि कुर्बानी का वक्त आन पहुंचा है। फिर हम थियो को देखते हैं, जो गांव के सरदार का बेटा है। थियो और उसका दोस्त दानू अपनी भेड़ियों के साथ हैं। उन्होंने सिर को देखा, जिसका मतलब है बुरी खबर। बाद में थियो अपने बाप से मिलकर उस पर बात करता है जो उसने देखा था। वो उस बात पर भी परेशान है कि उसकी महबूबा फ्योन को कुर्बानी में ले जाया गया था। वो ये भी कहता है कि वो अब भी उसे याद करता है। अगली सुबह थियो ने देखा कि कुछ भेड़िए हमला करने के लिए भेड़ों के करीब आ रहे हैं। वो उनको बचाने के लिए भागता है और जल्द ही एक गार में पहुंच जाता है, जहां वो सिर को उसका इंतजार करता हुआ पाता है। उसने एक टूटा हुआ तावीज़ पहना हुआ है जो थियो को चौंका देता है, क्योंकि ये फ्योन का था। उसके बाद सिर ने इंकशाफ किया कि फ्योन अभी भी जिंदा है और उसे अगवा कर लिया गया था। थियो सोचता है कि वो बड़बड़ा रही है, लेकिन वो कहती है कि वो सच बोल रही है। उसने ये भी इंकशाफ किया कि फ्योन को बचाने के लिए उसे पहले उस जानवर को मारना होगा, यानी मिनोटोर को। घर वापस आकर थियो अपने बाप से बात करता है कि सिर ने क्या कहा, लेकिन थियो का बाप उसे झूठा कहता है। वो थियो को खुद को बचाकर गांव का लीडर बनने और बच्चे पैदा करने को कहता है। उसका जवाब में थियो कहता है कि वो फ्योन के साथ बच्चे पैदा करना चाहता है। तभी कुछ सिपाही गांव पर हमला करते हैं और तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। वो गांव वालों पर तशद्दुद करते हैं और उन्हें घसीट कर ले जाते हैं। थियो पकड़ी गई लड़कियों में से एक लड़की को आजाद करके खुद उसकी जगह ले लेता है। तभी हम बहुत सारे लोगों को पिंजरों में बंद देखते हैं, जो थियो के दोस्त होते हैं, और उसमें दानू, मोरना, दीदी, वीना, जीको, टायरो और नैन शामिल होते हैं। सभी लोग थियो को देखकर हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो मिनोटोर को मारने आया है। थोड़ी देर बाद उन्हें किंग डुकेलियन और उसकी बहन राफेला के सामने ले जाया जाता है। वहाँ एक गहरी भूल भुलैया है, जिस पर लोहे की बड़ी सलाखें लगी हुई हैं, जिस पर मिनोटोर रहता है। डुकेलियन कैदियों का अच्छी तरह से मुआयना करता है और कुर्बानी के लिए मोरना और वीना को चुनता है। उसके बाद राफेला लड़कियों के पास आकर उन्हें गैस से भरे बैल की खोपड़ी में सांस लेने पर मजबूर करती है। लड़कियां गैस से हिप्नोटाइज होने के साथ भूल भुलैया में कूदने को तैयार हैं, लेकिन थियो उन्हें ऐसा नहीं करने देता। वो सिपाहियों से लड़ता है और टायरो भी उसकी मदद करता है। इससे डुकेलियन को बहुत गुस्सा आता है और सब लोगों को एक साथ मिनोटोर के सामने फेंकने को कहता है, लेकिन राफेला के कहने पर थियो को उसके कमरे में ले जाया जाता है, जहां राफेला थियो को अपने बिस्तर पर सुला कर बहकाना शुरू करती है। वो उसका असल नाम से पुकारती है, जो थियो को चौंका देता है, क्योंकि थियो का असल नाम कोई नहीं जानता। वो उससे किस करने लगती है। थियो ने उसके इरादों के बारे में पूछा कि वो क्या चाहती है। राफेला थियो से मिनोटोर से बचने के लिए मदद मांगते हुए कहती है कि फ्योन अभी तक जिंदा है और उसका इंतजार कर रही है। इससे पहले कि थियो कुछ कहता, डुकेलियन वहां आकर अपनी बहन से लड़ता है और थियो को बेहोश करने और राफेला को जान से मारने की धमकी देकर कहता है अगर वो दोबारा थियो के पास गई तो उसे मिनोटोर को खिलाने से पहले अपने सिपाहियों के साथ सोने पर मजबूर करेगा। इसी दौरान थियो के लोगों को एक एक करके भूल भुलैया में फेंक दिया जाता है। थियो को अपने दोस्तों की चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन उन्हें वो बचा नहीं सकता। कुछ ही देर बाद दूर से एक जोरदार धाड़ सुनाई देती है और कैदी जल्दी से छुपने की कोशिश करते हैं। ये तब होता है जब मिनोटोर सबके सामने आता है। वो नैन पर हमला करके उसे मार डालता है और सब लोग डर जाते हैं। डुकेलियन राफेला से अपने रवैये की माफी मांगते हुए उसे अपने बच्चा पैदा करने को कहता है। राफेला इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करेगी तो वो मिनोटोर के सामने फेंक देगा।
वो उसे अपने साथ सोने का कहता है, लेकिन राफेला उसकी बात से इनकार करते हुए कहती है कि वो गुलामों के साथ सोना पसंद करेगी। लेकिन डुकेलियन की जबरदस्ती करने पर वो भूल भुलैया में छलांग लगा देती है। भूल भुलैया गैस पैदा करती है जिसे डुकेलियन ने लड़कियों पर इस्तेमाल किया था। थियो को लगता है कि फ्योन मदद के लिए पुकार रही है, लेकिन ये झूठ होता है। फ्योन कहीं नहीं होती, बल्कि थियो का सामना मोरना से होता है। मोरना थियो से कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन वो बोल नहीं सकती। तभी उन्हें चीखें सुनाई देती हैं। वो दानू और वीना के साथ दोबारा मिल जाते हैं, जो बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। टायरो और जिको के साथ आकर उन्हें खामोश रहने को कहता है। वो खुद उस जानवर को मारने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ डुकेलियन, जो मिनोटोर से राफेला को नुकसान ना पहुंचाने और रिहा करने की दरखास्त करता है। सब लोग थियो के साथ एक प्लान बनाते हुए मिनोटोर पर हमला करने लगते हैं। तभी उन्हें राफेला मिलती है, जो थियो को जिंदा देखकर खुश होती है। वो उन सबको अपने साथ रहने का कहती है, लेकिन कोई उस पर भरोसा नहीं करता। राफेला कहती है वो एक रास्ता जानती है जिससे सबको बाहर निकालेगी। सब लोगों को एक जाल लग रहा होता है। थियो उस पर यकीन करता है, लेकिन वीना राफेला को डाइन कहती है और थियो पर जादू करने का इल्जाम लगाती है। वो इसकी बात मानने के बजाय दूसरी तरफ चलने लगती है। तभी मिनोटोर वहां आकर अपने तेज सींगों से वीना को मार देता है। सब लोग डर जाते हैं और राफेला के साथ चलने लगते हैं, क्योंकि अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता। वो आगे बढ़ते हुए बेहोश दीदी के पास पहुंच जाते हैं। राफेला उसे कुछ खिलाकर होश में ले आती है। दूसरी तरफ राफेला की नौकरानी बाहर निकलने का दरवाजा खोलने लगती है, लेकिन उसे डुकेलियन देख लेता है और उसे मार डालता है। थोड़ी देर बाद सब बाहर निकलने वाले दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और राफेला नौकरानी को दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता और सब मायूस होकर राफेला पर धोखा देने का इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। उनकी आवाज से मिनोटोर वहां पहुंचकर जिको को बेदर्दी से जला देता है, जिससे सब लोग डर जाते हैं और भूल भुलैया में अलग हो जाते हैं। थियो, दानू और मोरना एक तरफ जाते हैं, दीदी और टायरो दूसरी तरफ जाती हैं, जबकि राफेला अकेली रह जाती है। थियो, दानू और मोरना तोराग से मिलते हैं, जो सालों से भूल भुलैया में रहता है। उसने बताया कि वो चूहे और कीड़े खाकर जिंदा रहता है। वो सब लोगों को चट्टानों के दरमियान एक छोटे से सुराख की तरफ ले जाता है, जहां वो छुप जाते हैं। वो अपने हाथ से बनाया हुआ भूल भुलैया का नक्शा दिखाता है। उससे थियो को फ्योन तक पहुंचने की एक बार फिर उम्मीद जाग जाती है। वो फ्योन के बारे में पूछता है। जब तुराग जवाब देने में हिचकिचाता है तो वो उस पर चीखने लगता है। उसके चीखने पर मिनोटोर वहां आ जाता है। दूसरी तरफ मायूस डुकेलियन गार्ड्स को भूल भुलैया का दरवाजा खोलने का हुक्म देता है। वो राफेला को पुकारता है, लेकिन मिनोटोर ही उसकी तरफ आता है। डुकेलियन दरवाजा बंद करने से पहले गार्ड को मिनोटोर के सामने फेंक देता है। आगे हम देखते हैं कि दीदी और टायरो फरार होने के लिए दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। टायरो चोटी तक पहुंचने के लिए लोहे की सलाख को पकड़ लेता है और दीदी को भी ऊपर आने को कहता है, लेकिन दीदी उस जानवर को करीब आता देखती है और घबराकर गड्ढे में गिर जाती है, जहां मिनोटोर उसे सेकंड्स में खा जाता है। नेक्स्ट सीन में थियो फ्योन के पास पहुंचकर बहुत खुश होता है और फ्योन ने कहा कि वो उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो गले लगाता है, वो एक लाश बन जाती है। थियो को एहसास होता है कि वो एक फ्रेब था। वो दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ दानू थियो को ढूंढने के लिए आवाज लगाता है। तभी मिनोटोर सामने आकर उसे खत्म कर देता है, जिसकी चीखें पूरी भूल भुलैया में गूंजती हैं और थियो गुस्से में तावीज भूल भुलैया की दीवारों पर फेंक देता है। उससे चिंगारी पैदा होती है जो आग में बदल जाती है। चंद लम्हों बाद थियो ने राफेला को देखा, जो अभी भी जिंदा है। वो बताती है कि फ्योन मर चुकी है और बादशाह के पहले बेटे को मिनोटोर ने मारा था, जिसका इल्जाम गांव वालों पर डाला गया था। उसके साथ ही तुमसे सीर ने इसलिए झूठ बोला ताकि तुम्हें यहाँ लाकर मिनोटोर को खत्म करवाया जाए और मिनोटोर को हमेशा के लिए खत्म करने का कहती है। फिर राफेला थियो को भूल भुलैया की गहराई, जहां तेज गैस और आग निकलती है, वहां ले जाती है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी मिनोटोर वहां आकर उन पर हमला करता है, लेकिन टायर वहां पहुंचकर उसका मुकाबला करता है और उसका फायदा उठाते हुए थियो राफेला को एक करीबी नदी में ले जाता है और उसे पानी में रहने को कहता है। लेकिन जब वो लड़ाई में वापस आता है, तब तक मिनोटोर ने टायरो को भी मार दिया था। वो मिनोटोर को हमला के लिए भड़काता है और मिनोटोर गुस्से में उसकी तरफ हमला करने के लिए भागता है, लेकिन थियो आखिरी सेकंड में उसको चकमा दे देता है, जिसकी वजह से मिनोटोर दीवार से टकरा जाता है। मिनोटोर जख्मी होने के साथ उसका एक सींग भी टूट जाता है। थियो अपने तावीज को दीवार पर फेंकता है, जिससे एक धमाका होता है और पूरे भूल भुलैया में आग फैल जाती है।
थियो और राफेला दलदल में छुप जाते हैं, लेकिन वो ये जानकर खौफजदा हैं कि मिनोटोर अभी तक नहीं मरा। मिनोटोर थियो पर एक बार फिर हमला करता है, लेकिन थियो उसका टूटा हुआ सींग उसके मुंह में घुसा देता है, जिससे वो दोबारा जख्मी होकर एक चट्टान से टकराता है और थियो आखिरकार उसे मार देता है। विलन के मरने के बाद थियो और राफेला तुराग और मोरना से मिलते हैं। उसके बाद वो बाहर पहुंचकर डुकेरियन को देखते हैं जो फर्श पर जख्मी पड़ा होता है और वो अपनी बहन को जिंदा देखकर खुश होता है। राफेला उसे बाय बोलती है और उसके बाद डुकेरियन की मौत हो जाती है और मूवी एंड हो जाती है।